वालों फिर कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस, साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा और फिर हम लोग देखने वाले हैं सर एफआईएस और डीआईएस का डेटा। ठीक है, ये 15 मिनट का सेशन रहेगा। आपको हर तरीके से प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन और एफआईएस डीआईएस तीनों तरीके से आपको डेटा प्लस प्राइस एक्शन समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फोकस यहाँ होना चाहिए 15 मिनट के सेशन के लिए। वीडियो को भी लाइक कर दो, बीच में आप क्या है पूरा फोकस यहाँ आ जाएगा तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब देखो बात क्या हुई, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ये जो लेवल से हमने ऊपर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो सब लोग बोल रहे थे एकदम से कि मार्केट कहाँ जाएगा, 26,000 जाएगा। ठीक है, 26,000 उसके बाद और ऊपर। ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, एक बार को रिटेस्ट करने आएंगे। क्यों बोला था रिटेस्ट करने के रीजन क्या था? रिटेस्ट करने का रीजन मैंने बोला था कि प्रो की इनफ जो है ना वो पोजीशन नहीं बिल्डअप हुई है। मतलब कि जो ट्रेन में बैठते हैं, ठीक है भाई, जिसको ट्रेन में बैठना है वो सवारी पूरी अभी हुई नहीं है भाई। यहाँ पे ब्रेकआउट तो अच्छा हुआ, नो डाउट, सब कुछ ठीक है, लेकिन डेटा जो है वो पूरा नहीं बना है अभी। ठीक है, डेटा जो है भाई उसमें पोजीशन कितनी थी उस दिन यार? पोजीशन 23% की, आप जाके चेक कर लो। किसकी बात कर रहा हूँ सर? प्रो की बात कर रहा हूँ। प्रो की पोजीशन 23 की, जिसके कारण मैंने आपको क्लियरली बोला था यहां से एक बार वापसी आ सकते हैं और 24,500 के दर्शन कर सकते हैं। याद है या नहीं याद है, जब मार्केट 25,000 पे था तब बोला था 25,011। ठीक है, एग्जैक्टली उस जगह मैंने आपको ये चीज बोली थी। आज 500 पॉइंट नीचे है। जो लोगों ने देखा था वीडियो अच्छी बात है, जो लोग नहीं देखा था भाई वो साथ में रहो, आपको अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, मैंने क्यों बोलता हूँ, मैं पीछे का रीजन बताता हूँ। ऐसा नहीं कि सर भविष्यवाणी कर दी। ठीक है, प्रेडिक्शन पे मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैं आपको डेटा प्लस प्राइस एक्शन दोनों को मिक्स करके चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहां पे ये चीज समझ में आई। अब देखो कल की क्लोजिंग ना वो मैटर कर रही है। हमारा जो ट्रिगर पॉइंट था वो हमने छू लिया। ठीक है, जो छूना था वो हमने छू लिया 24,500। जिसको यहाँ पे बाई करना था वो बाई कर लिया होगा। सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो बाई कर लिया होगा? देखो मैं समझाता हूँ, सिंपल आपको लेके आता हूँ यहाँ पे, है ना। एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, वापस आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पे जब गिरना स्टार्ट हुआ तो किस लेवल से गिर रहा है? ठीक है, ये लेवल देखो, मतलब गिरने का तरीका देखो। ठीक है, कोई स्पीड नहीं है गिरने की, लेकिन बढ़ते वक्त देखो सीधा 500 से क्या हुआ, एकदम से सिर्फ 25 पॉइंट नीचे डाउन गया और एकदम से बाइंग आ गई। ठीक है, तो तुम्हें क्या लग रहा है ये बाइंग क्या मैंने और आपने की है? ठीक है, मेरे आपके बाइंग से इतना बढ़ता है क्या मार्केट? ठीक है भाई, ये बाइंग जो है वो कहीं से एकदम से फ्लो हुआ पैसे का। ठीक है, दिस इज द रीजन। यहां से ही प्रॉपर वे में एक हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन। ठीक है, क्लोज 500 के नीचे दिया नहीं है। 30 मिनट की कैंडल ने भी क्लोज जो है वो 24,500 के नीचे नहीं दिया। उसके बाद क्या है, एकदम से एक शानदार वाली बाइंग और फिर आपको क्लोज दिया 24,600 पर। तो यहां पे किसकी बाइंग हो रही है भाई? यहाँ पे किसकी बाइंग हो रही है? प्रो की। मुझे देखो लास्ट 2 दिन में उसने कितना खरीदा है? लास्ट 2 दिन में प्रो ने 10% से ऊपर का खरीदा है। ठीक है, और आज भी मुझे लगता है कि प्रो ने खरीदा होगा। ठीक है, डीआईएस डेफिनेटली बेच रहे हैं और उनका बेचना कंसर्न है, एक लॉन्ग टर्म कंसर्न डीआईएस का बेचना है, मैं उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे भाई जब अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड देख रहा हूँ तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर यहाँ पे आज भी जो हमारे प्रो हैं उन्होंने लगभग 4% का अगर आज भी खरीदा तो फिर भैया ठीक है, फिर मजेदार वाली बात है, फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई डर या घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको। पहली चीज बिल्कुल क्लियर, इसको मैं आपको दिखा चुका हूं। अब जो है देखो हो गया जो होना था, है ना। अब भाई एक्सपायरी हो चुकी है ना। अब देखने वाली बात क्या है कि कल का दिन कैसे जाता है। ठीक है, कल क्या है, वीकली क्लोजिंग है। कल का दिन मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वीकली क्लोजिंग ना हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अगर भैया वीकली क्लोजिंग इसकी यहां से, ठीक है, 200-250 पॉइंट ऊपर हो गई, यानी कि ये वाला जो रेड कैंडल है, ये कैंडल अगर कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन हो गया ना, क्योंकि ये देखो ये रेड कैंडल बन रही है लेकिन अभी क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे इस समय ये है, अगर ये थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई और ये कुछ इस टाइप की कैंडल बन गई तो बहुत ही पॉजिटिव कैंडल वो बन जाएगी। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कैसे बनेगी, वो कल हम लोग शाम को बैठ के एनालिसिस करेंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग है। ठीक है, तो अभी कल की क्लोजिंग हमें देखेंगे, उसके ऊपर ही वीकली जो है एनालिसिस हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर आज क्या देखने को मिला? मैंने आपको क्या बोला था डेली टाइम फ्रेम पर? यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, देखो मैंने आपको सिंपली कल ही एक चीज बोली थी कि ये मदर कैंडल है। ठीक है, इस मदर कैंडल के अंदर हमें दिमाग लगाना है। ठीक है, इस मदर कैंडल का ये कुछ हाई है, मदर कैंडल का लो कुछ ये है। ठीक है, सिंपल समझने वाला बात है ना। हम बेसिकली इस रेंज में चल रहे हैं, इस कैंडल की रेंज में चल रहे हैं। इस कैंडल का कुछ हाई है और इस कैंडल का ही कुछ लो है, इसमें ही चल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3
4 और 5वां दिन। 5वां दिन हम इसके अंदर बताया। आज डेली कैंडल देखो कितनी शानदार कैंडल है। ये कैंडल से आपको क्या लग रहा है, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना, कहां पे, एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर, ठीक है। आप देख लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां से भी आगे इसको बढ़ाओगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था इस जगह पे, ठीक है, रेजिस्टेंस था, फिर यहां पे ब्रेकआउट मिला, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पे ही क्या है, हैमर पैटर्न का बनना। तो अब क्या लग रहा है आपको, मार्केट यहां से इस रेंज के अपर साइड में जा सकता है। और कल अगर इसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहां बना दी ना, कल अगर इसने ऐसे करके एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ बना दी तो भाई वीकली क्लोजिंग बहुत शानदार हो जाएगी और वो बहुत बड़ा पॉजिटिव टिकट जो है माना जाएगा, ठीक है। अगर ये कुछ कल ऐसी ग्रीन कैंडल बना देता है, जो कि मुझे लगता है इसको बनानी चाहिए, ठीक है। भाई मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अपना जो है एनालिसिस तो करना है ना। तो इस एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है अगर इसने कल यहाँ पे ऐसी ग्रीन कैंडल बना दी तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और वो मजा मतलब ये है कि फिर मतलब आपको एक शानदार मूव के लिए तैयार हो करेगा। अब देखो सिंपल, इस रेंज का ब्रेकआउट ही जो है एक बड़ी डायरेक्शन को तय करेगा, ठीक है। मुझे तो लगता है कि इसका ऊपर की साइड ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आना प्रो का आज की बाइंग और कंफर्म कर देगा। मतलब आज की बाइंग ना 2 दिन तो हो चुके हैं, आज एक और दिन मिल गया ना बाइंग का प्रो की साइड से, क्योंकि ऑलरेडी 10% वो खरीद चुका है 2 दिन में, ठीक है। और इसने आज और खरीद लिया है ना, वो भी उसने ऑब्वियस सी बात है, उसने कहाँ खरीदा है, 24,500 पे खरीदेगा, ठीक है। इस लेवल पे इसके आसपास ही उसने खरीदा होगा। अगर उसने यहाँ और खरीदा है तो उसका मतलब भाई वो एक बड़े मूव के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को। ऑलरेडी 46 पे पोजीशन पहुंच चुकी है उसकी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि 45% से ऊपर होनी चाहिए, तो 45% से ऊपर हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ पोजीशन उसकी, यहाँ पे आएंगे तो ये आपके सामने, ठीक है। 46 कल भी देखो यहाँ पे खरीदा तो लगभग 4.5% और यहाँ खरीदा है लगभग 5, तो यहाँ पे पोजीशन पहुंच जाएगी 46.24। और इसने आज भी खरीदा, शाम को 9:30 बजे वीडियो आएगी, मतलब उसको बिल्कुल भी मिस करने का रिस्क मत ले लेना, ठीक है। 9:30 पे वीडियो आती है, उसको मिस करने का बिल्कुल भी रिस्क मत लिया करो, ठीक है। वहां पे क्या है, अगर उसने आज और खरीदा है तो इसका मतलब क्या है, अपनी पोजीशन को 50% पे लेके गया होगा और फिर 50% पे लेने के बाद कहां से 23 से अगर वो 50 पे लेके जा रहा है और प्राइस वहीं पे घूम रही है, इसका मतलब एक बड़ा ब्रेकआउट आने की बहुत ज़्यादा जल्दी है और बहुत बड़ा ब्रेकआउट जो है आने वाला है, ठीक है। तो 23 से 50 पे लेके गया, डबल पोजीशन को कर देगा, उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो कहाँ जाएगा मार्केट। मुझे लगता है 3% के आसपास का मूव तो मार्केट को फिर वहाँ से देना चाहिए, ठीक है। तो एक बड़ा मूव यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। 25,500 शुड बी फर्स्ट टारगेट और 26,000 विल बी द नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। पहले ही मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले गलत हुआ हूँ लाइफ में और आगे भी गलत हो सकता हूं, तो आपको किसी भी टाइप की बाई सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल भी मत समझना कि प्रो गलत नहीं होते या मेरा एनालिसिस गलत नहीं हो सकता। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और बहुत ही सिंपल, जिसका आईक्यू बहुत ही कम है, ठीक है, वैसा पर्सन हूँ। तो मैं कोई भी आपको ये क्लेम नहीं करता कि हाँ भाई आप मेरे एनालिसिस से प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। प्रॉफिट आप अपनी स्किल से कमाओगे, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ कि कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है सर। ये चीज बिल्कुल क्लियर, तो बिल्कुल दिमाग में रख लेना और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई बाई सेल रिकमेंडेशन दी जाए, ठीक है। तो ये 25,500 तक जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है जाएगा, ठीक है। ऐसे भाई नहीं, ऐसे मैं क्लेम कर सकता कि जाएगी ही जाएगी, ठीक है। मार्केट है भाई, एनीथिंग कैन हैपन। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट हमेशा तगड़ा रखना है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा एनालिसिस आपको कर दिया डेली टाइम फ्रेम पे। अब आ जाते हैं कहाँ पर, 30 मिनट पे। 30 मिनट में हम लोग देखते हैं, ये मैंने आपको मोटा मोटा रेंज तो हमने पकड़ लिया, 30 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। 30 मिनट में मैंने आपको क्या बोला था, आज भी मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट डाला था, ये वाली ट्रेंड, ठीक है। ये वाली ये चीज जो है ब्रेकआउट देगी तो एक बड़ा मूव जो है आ सकता है, ठीक है। ये मैंने अपने टेलीग्राम पर भी, आप यहाँ पे अगर टेलीग्राम पे आओगे, ठीक है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसी से देखना, एग्जैक्टली 127 पे, ठीक है। दिस वाज द 127 टाइम हो रहा था और मैंने आपको क्या लिखा था कि निफ्टी कैन शो गुड मूव आफ्टर ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मूव दिखा सकता है। प्रॉपर वे में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक बड़ा मूव दिया। 15 मिनट के चार्ट पे आप चेक कर लेना कितना शानदार मूव है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पे, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इस कैंडल को हमने क्लोज दिया, उसके बाद देखो एक शानदार मूव हमने यहाँ से, ठीक है, 24,550 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव है, ठीक है। तो एक अच्छा मूव हमने यहाँ पे, जिसने भी देखा होगा उसको अच्छा मूव मिल सकता था, ठीक है। भाई ये ध्यान रखना, इसमें भी टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे तो कोई ये गारंटी नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको बताता हूँ वो सिर्फ एक लर्निंग पर्पज से बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से एक बड़ा मूव यहाँ पे मिला। अब कल क्या हो सकता है वो देखने वाली बात है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो यही ट्रेंड लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। अभी इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, टारगेट शुड बी दिस, ठीक है। ये हो सकता है टारगेट आपका 24,700 के ऊपर, ठीक है। हम कंटिन्यू मूव कर सकते हैं ग्रीन कैंडल इस टाइप से और एक और ग्रीन कैंडल ऐसे करके हम बना सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। रजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस लेवल पे आपको रजिस्टेंस डेफिनेटली मिलेगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपका रजिस्टेंस होगा, कहाँ होगा देख लो, ये आपका रजिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है।
ये लेवल जो है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा, है ना। यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, और रुकने के बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। अगर हमने इसको तोड़ने की कोशिश की, ठीक है, 24,700 को, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कल के लिए। अगर ये टूटता है कल में, ठीक है, तो फिर हमें दर्शन हो सकते हैं 24,900 के, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो 24,900 का आएगा, ठीक है सर। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये रहेगा, अगर ये टूटता है तो फिर आपके पास दर्शन हो सकते हैं 24,900 के, ठीक है। ये वाले दर्शन आपको हो सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट देता है, और क्योंकि बड़ा मूव का एक्सपेक्टेशन है मुझे कल, तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ हो सकता है, सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, सपोर्ट आपको ये नीचे यहाँ पे है 24,500 अल्टीमेट सपोर्ट है। इसको टूटने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्या है कि मार्केट है, एनीथिंग कैन हैपन, मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन इसने ये तोड़ा ऊपर की साइड तो मजा आएगा, ठीक है। डेफिनेटली एक बड़ा मूव जो है मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर। अब देखो नीचे की साइड आया तो देखो एक चीज़ की हम मतलब मैं आपको क्लियरली बताना चाह रहा हूँ, ये एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेकलाइन रेजिस्टेंस भी ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक नेकलाइन रेजिस्टेंस ले फिर वापस आ सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ये अभी शोल्डर नंबर, ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट वो बना है, ठीक है। फर्स्ट आपका बॉटम बना है, तो यहाँ पे सेकंड बॉटम बना सकता है, ठीक है। एक बार को नीचे आ सकता है अगर तोड़ा नहीं, ठीक है। तो ये समझ लो नेकलाइन बनने वाली है, यहाँ तक तो हम जा सकते हैं, फिर नेकलाइन बनने की चांसेस हैं, और फिर नेकलाइन बना के फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना। तो भाई 24,700 पे कैसे रिएक्ट करेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दूंगा। मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये कैसे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। एक बार हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा 29 मई जो नेक्स्ट एक्सपायरी उसके हिसाब से देखेंगे। अब यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो दिख रहा है सर, यहाँ पे 33 लाख का ऊपर इंटरेस्ट, यहाँ 68, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो मुझे 68 ही दिख रहा है इस जगह पे, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 24,500 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। 68 लाख का ओआई बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा सपोर्ट है ये, ठीक है। रजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, रजिस्टेंस बहुत कोई मेजर यहाँ पे 44 का है, फिर यहाँ पे 47 का, नेक्स्ट आएगा 87 जो 25,000 का यहाँ पर है, ठीक है। तो मोटी मोटी जो रेंज निकल के आ रही है ना 24,500 से 25,000 की निकल के आ रही है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 24,500 से 25,000 की रेंज निकल के आ रही है, जिसकी ऊपर की मतलब लोअर पार्ट पे हम बैठे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे तो बैठे हम, तो नीचे की साइड हम यहाँ पे 700 और 800 तक जा सकते हैं कल में, ठीक है। और क्योंकि इतना अच्छा ओआई नहीं है अभी, तो इतना ओआई का दबाव भी नहीं मिलेगा, और मार्केट आराम से कॉल जो है ऊपर की साइड भाग सकती है, बिकॉज का इतना ओआई है नहीं। ऊपर की साइड है 24,500 पे तगड़ा ओआई है, ठीक है। 68 लाख का ओआई कम नहीं है, इतना ओआई यहाँ पे नहीं दिख रहा, कॉल राइटर में इतना ओआई नहीं दिख रहा, ठीक है। 47, 26, 38, 44, तो ये इतना नहीं है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि रोक सके मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट एक बड़ा मूव दिखा सकती है कल की डेट में, उसके लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है या फिर उसके लिए कॉशियस रहना है, ठीक है। ये निफ्टी का पूरा एनालिसिस था, कोई डाउट रहे निफ्टी के एनालिसिस में तो आप मुझे जरूर बताना। अब आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में क्या रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको पहले क्या बताया था, नीचे आ सकता है यहाँ से, और ये बिल्कुल ऐसे करके फ्लैग पैटर्न मैंने बना रखा था, आपको बार बार नहीं बताता मैं, ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है इसमें, और मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये देखो फ्लैग पैटर्न का ये लेवल है, और नीचे की साइड यहाँ पे है, ठीक है। फ्लैग पैटर्न के लेवल से मैंने जब ये बना था मैंने आपको क्लियरली बोला था, कंसर्न भी दिया था कि भाई नीचे की साइड जा सकता है। अब देखो बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डी चार्ट में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको मैं कोशिश करता हूँ आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाने की। ये आप 3 घंटे के टाइम फ्रेम में, हाँ देखो परफेक्ट दिख रहा है 3 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो ये देखो बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे आपका नेकलाइन का रजिस्टेंस है, ठीक है। और ये आपका हेड एंड शोल्डर ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका सॉरी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और ये यहाँ से इसको लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखो तो ये शोल्डर नंबर 1 दिस इज योर हेड, ठीक है। और ये आपका शोल्डर नंबर 2 बन सकता है, ठीक है। कल यहाँ से भी एक बड़ा मूव यहाँ पे भी दिख सकता है, और अगर ये दिखता है तो एक बड़ा मूव फिर उसको तोड़ने के बाद 58,000 तक का टारगेट आगे वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये देखो कहाँ तक दिखता है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है ना। अब आपको भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे बताना, ठीक है सर। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ऐसे मना नहीं कर रहा कि मैं कभी ये क्लेम नहीं करता कि मैं ही सही हूँ, ठीक है। और मैं इसको अगर क्लोन ले लूँ यहाँ से, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो देखो 58,000 तक के आने वाले समय पे ब्रेकआउट देके जा सकता है, अगर ये हेड एंड शोल्डर का बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट दे, ठीक है। ये शोल्डर नंबर 1 है, ठीक है, और ये आपका हेड है, और ये आपका शोल्डर नंबर 2 है,
ठीक है। तो ये अपना मुझे लगता है कि मार्केट ऐसे कुछ कर सकता है और बहुत ही प्यारे तरीके से ब्रेकआउट देगा अगर देता है तो, ठीक है। उसके बाद जो है कल के लिए स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं देखूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आके, तो यहाँ पे देखो बहुत प्यारा वही ट्रेंड एंड ब्रेकआउट जो है इसके अंदर भी बना है। उसके अंदर जो बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा मूव दे चुका है, ये अभी दिया नहीं है। देखो रजिस्टेंस यहाँ पे क्लियर है, ये भी रजिस्टेंस क्लियर है, ये भी रजिस्टेंस है, यहाँ भी रजिस्टेंस है। इसने क्लियर ब्रेकआउट दिया है। अब देखें ब्रेकआउट देने के बाद एक बड़ा मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। दिस कैन बी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ये पॉसिबल है कि ये इतना मूव दे दे, ठीक है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि इतना बड़ा अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का शाम को 9:30 पे आपको मिलेगी कौन सी वीडियो, आपको भी याद है कि ये हमें जो है वीडियो मिलने वाली है वो आपको 9:30 में मिलेगी, तो उस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।